प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत मेरी शिक्षा मेरा भारत इस टॉपिक पे आप लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित यहाँ पे जानकारी देने जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे पहले हमारे देश में 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री थी। फिर 1986 में माननीय राजीव गांधी जी के शासनकाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी, लेकिन उसमें फिर संशोधन हुए थे 1992 में, और उस समय श्री पी.वी. नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे। और 1992 के बाद 34 सालों के बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये अस्तित्व में आई। 29 जुलाई 2020 को भारत की संसद के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जो है मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर के कस्तूरी रंगन, जो इसरो के निदेशक भी रहे, वो इसके अध्यक्ष थे। जो हमारी 1986 और जो संशोधित हुई 1992 वो जो शिक्षा नीति थी उसका पैटर्न था 10+2। वो 10+2 के पैटर्न पे थी। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 है, ये हमारी इसका जो नया पैटर्न है वो है 5+3+3+4। अब इसमें 5+3+3+4 है। मैं इसको अलग अलग यहाँ पे इसको जो है क्लियर कर रहा हूँ। जो शुरुआती 5 साल हैं, 5 ईयर्स हैं। 5 ईयर्स ये फंडामेंटल स्टेज है, आधारभूत जो चरण है उसका। इसमें पहला है नर्सरी। 4 साल की उम्र में बच्चे को नर्सरी में जो है उसको दाखिला दिया जाएगा। उसके बाद जूनियर केजी किंडरगार्टन ये 5 ईयर्स, और सीनियर केजी ये 6 साल में। उसके बाद तब जो है स्टैंडर्ड फर्स्ट जो पहली कक्षा होगी बच्चे की, उस समय उसकी उम्र होगी 7 साल। और उसके बाद स्टैंडर्ड सेकेंड जब वो दूसरी कक्षा में होगा 8 साल की उस समय उम्र इसके लिए निर्धारित की गई है। ये जो 5 ईयर्स फंडामेंटल स्टेज है ये है बाल वाटिका। आपने सुना भी होगा कि गांव में जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा बाल वाटिका के रूप में उनको तब्दील किया जा रहा है। और ये जो बाल वाटिका में जो बच्चे होंगे प्राइमरी स्टेज के, ये प्ले ग्रुप होगा। इस समय बच्चों को पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा उनको खेल खेल के माध्यम से उनको हर चीज़ सिखाया जाएगा। 5+3, अब जो उसके बाद 3 है, ये 3 ईयर्स ये प्रिपरेटरी स्टेज है। अब आपने बच्चे को तैयार करना है। जो बच्चा बाल वाटिका में यहाँ पर 5 साल जो बाल वाटिका में रहा, प्ले ग्रुप में रहा, अब इस बच्चे को विषय ज्ञान इसको दिया जाएगा। तो जो इसमें 3 ईयर्स में जो स्टैंडर्ड थर्ड है, तीसरी कक्षा, उस समय बच्चे की उम्र हो जाएगी 9 साल। उसके बाद स्टैंडर्ड फोर्थ चौथी कक्षा, उस समय 10 साल का। और 5वीं कक्षा में बच्चा जो है 11 साल का होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये भी जो है भारत सरकार के जो शिक्षा मंत्रालय है इस चीज़ पर भी जोर दिया गया है कि 4 साल से पहले बच्चे को बाल वाटिका में भी नहीं भेजा जाएगा, ताकि बच्चा जो है वो मानसिक रूप से भी परिपक्व हो सके। उसके बाद 5+3+3, अब ये जो +3 है ये है आपका 3 ईयर्स, ये है आपकी मिडिल स्टेज। ये मिडिल स्टेज में पहला है इस समय जो स्टैंडर्ड 6 12 साल में, स्टैंडर्ड 7 13 साल में, और स्टैंडर्ड 8 ये 14 साल में। इस एज ग्रुप के बच्चे जो है वो मिडिल स्टेज में होंगे। और उसके बाद 5+3+3+4 के बाद जो ये +4 है, ये 4 ईयर्स ये सेकेंडरी स्टेज के हैं। सेकेंडरी स्टेज में जो
9th क्लास है, 15 साल की एज में बच्चा 9th क्लास में होगा, 16 साल की एज में वो 10th क्लास में होगा, 17 साल की एज में वो जो है 11th क्लास में होगा, और 18 साल की एज में जो है बच्चा 12th क्लास में होगा। नई एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020, अब इसमें कोई स्ट्रीम नहीं होगी। अभी तक जो होता था कि बच्चा ये कला वर्ग का है, साहित्यिक वर्ग का है, ये विज्ञान वर्ग का है, ये वाणिज्यिक वर्ग का है, अब ऐसा नहीं होगा। अब बच्चा यदि वो विज्ञान विषयों के साथ साथ जो मानविकी वर्ग के विषय हैं उनको भी ले सकता है। अभी तक आपने देखा होगा कि हमारे जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं उसमें जैसे मैथ्स ग्रुप वाले होते हैं तो उनका होता सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो है, इंग्लिश, हिंदी। बायो ग्रुप वालों का मैथ्स की जगह पे बायोलॉजी हो जाती है। अब ऐसा नहीं होगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपने